जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि, मां और मातृभूमि आचार्य कहते हैं यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह कर्म भूमि है। ध्यान देना, यहां जो जैसा कर्म करता है उसको फल भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। कर्मों का परिणाम हमारा भाग्य। कर्म दो प्रकार के हैं, एक कर्म है शुभ और एक अशुभ। विधाता जब हमें हमारे कर्मों का फल देता है, जब भी विधाता हमारे कर्मों का हमें फल देता है तो हृदय में विचार कर देता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देई फल हृदय विचारी। यदि कहा जाए तो कर्म हर प्राणी का स्वभाव है। स्वभाव, कोई भी प्राणी कर्म के बिना नहीं जी सकता। या ये कह दे जब तक कर्म है, जब तक कर्म है तब तक यह जीवन है। कर्म की समाप्ति तो जीवन की समाप्ति। क्यों? क्योंकि जीवन की हर प्रवृत्ति का संचालन, चाहे जैसी भी प्रवृत्ति हो, हर प्रवृत्ति का संचालन यह कर्म के माध्यम से ही होता है। ब्रह्मवाणी गीता कहती है, नहीं देहि भृताम कश्चित जात तिष्ठत कर्म कृत। अर्थात कोई भी शरीरधारी ऐसा नहीं है जो सर्वथा निष्क्रिय रह सके। कर्म जीव की सत्ता का प्रतीक है। सत्ता। हर मनुष्य के जीवन में तीन मित्र होते हैं। तीन मित्र हर मनुष्य के जीवन में। प्रथम मित्र है मनुष्य का अर्थ, माने धन। द्वितीय मित्र उसका परिवार, और तृतीय जो सच्चा मित्र है वह है कर्म। बंद कराओ, बेस बंद कर दो कहीं रहे। ये तीनों मित्र व्यक्ति के साथ कब तक है? आचार्य कहते हैं अर्थ तब तक है, धन तब तक है। बोले जब तक शरीर में श्वास है, श्वास की समाप्ति तो धन का आवागमन समाप्त। क्या होगा इस मित्र का? या यूं कह दूं इन तीनों मित्रों का बतलाते हैं आचार्य। प्रथम मित्र हमारा अर्थ। धन तो धरा के मध्य में तेरा गड़ा रह जाएगा, और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। समाप्त हो जाएगा यह मित्र। द्वितीय मित्र हमारा परिवार। परिवार कब तक साथ देता है? बोले स्मशान घाट तक। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी। आचार्यों ने कहा नारी चित्त सारी बीच रह जाएगी, रोती खड़ी आंसुओं की लड़ी केवल लगी रह जाएगी। मित्र बंधु बांधव चलेंगे गंग घाट तक, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। नगर के लोग चलेंगे नगर बाहर तक, सारी बुद्धिमानी तेरी धरी रह जाएगी। और जाएगा क्या? कर्म धर्म पुण्य जाएगा साथ में तेरे। धर्म ना किया तो धरा सूनी रह जाएगी। एक संत ने कहा, ध्यान देना,
सब मित्र खड़े रह जाएंगे, सब मित्र खड़े रह जाएंगे, सब चित्र टंगे रह जाएंगे, चिंतन की चादर में लिपटे हर छंद पड़े रह जाएंगे। धूमिल होंगी, धूमिल होंगी सारी छवियां, केवल चर्चा रह जाएगी। अधरों पर धरी कोई वंशी फिर तेरा गीत न गाएगी। ये प्रश्न कौन है, क्या है तू? अंतर मन में ये अटकेगा तो खटकेगा, जीवन भर कांटा तू युगों युगों तक भटकेगा। अरे वासना के दलदल में महत्वपूर्ण, अरे वासना के दलदल में फंसकर तू निकल न पाता है। तू सजा रहा जितनी काया उतना मरघट मुस्काता है। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी। जिस देह पर तू गर्व करता ये धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का, सांसारिक वैभव हमने या आपने प्राप्त किया है, ये वैभव भी काम नहीं आने वाला। वैभव तुम्हारा इस जगत का काम ना कुछ आएगा। सब कुछ यही रह जाएगा। जब अंत का दिन आएगा, करना क्या होगा? हमें जगना होगा, जगने की आवश्यकता है, उठना होगा। क्यों? ये सारा संसार मोह रूपी रात्रि में सो रहा है और सोते सोते अनेकानेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, और जो मोह रूपी रात्रि में सो नहीं रहे हैं, जग रहे हैं। भगवान श्री शंकर जी की वाणी कहती है वो योगी हैं। योगी यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। हमें भी कर्म पथ पर आरूढ़ होना है। 12 मास का यह अधिवेशन, जिसमें 11 महीने 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं, स्वयंवर का आज अंतिम दिवस अवशेष। विचार करने लगा हमारा मानस, 11 महीने 29 दिनों में जो निर्णय नहीं निकला, और आज स्वयंवर का अंतिम दिवस, तो क्या मैं निराश हो जाऊं? कर्म सिद्धांत कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की आशा मत करो। सेवक महाराज, आप जानते हैं हमारे धनुष यज्ञ महोत्सव का शुभारंभ भगवान श्री शंकर जी के पावन पुनीत आयुध अजगों की स्थापना से प्रारंभ हुआ करता है। अवश्य महाराज। और इस कार्य को पूर्णता प्रदान करते हैं हमारी मिथिला के वीर मल्ल। जाओ मल्लशाला की ओर और वीर मल्ल नायक को सूचित करो कि राजर्षि जनक प्रतीक्षा में है। आज उनके लिए कोई विशेष कार्य है, शीघ्रता करो। जैसी आज्ञा हो। और हमारे माननीय श्री राम सुहावन जी पांडे, अशोक भैया आप सुन लीजिए। माननीय श्री राम सुहावन जी पांडे जिला बांदा, थाना मूसा नगर में तैनात हैं। आपकी ओर से 51 पुष्पद्रव्य व्यासपीठ के लिए भेंट की गई हैं। सुनील प्रजापति, नेता मंडल मंत्री, भारतीय जनता पार्टी मूसा नगर कानपुर देहात, आपने भी 51 पुष्पद्रव्य व्यासपीठ के लिए भेंट किए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर बम बम विश्वनाथ। हेलो। हाँ। अशांति विश्व में अपनी क्रांति से शांति को उत्पन्न कर देने वाले एवं वीर भोग्या वसुंधरा को हृदयांगम करने वाले आत्मवल्लभी, आज शक्ति परीक्षण दिवस है। शक्ति का परीक्षण होना है। मैं ये जानता हूं कि तुम्हें अब उत्साह शक्ति की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उत्साह शक्ति, जानते हो यह शक्ति हमें कब प्राप्त होती है? कब? जब कोई प्रेरक मिलता है, प्रेरणा स्रोत। तो पहले मैं तुम्हारे लिए प्रेरक बनूं, तत्पश्चात तुम्हें आदेश। वीरमल्ल, जिस मनुष्य के जीवन में संघर्ष नहीं है उस मनुष्य का जीवन जीवन नहीं है। या ये कह दे संघर्ष जीवन का पर्याय है, जीवन का द्वितीय नाम है संघर्ष। कैसा है ये जीवन, बतलाते हैं आचार्य। आंसू धाराओं का उद्गम, कष्टों का जीवन संगम है। अगणित बाधाओं का बंधन, साफल्य यहाँ पर दुर्गम है। सफलता बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है, पर मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। वह मनुष्य कौन है? बोले, जो श्रम की साधना करता है, जो परिश्रम की पूजा करता है, उस मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे विद्वान कहते हैं परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। पर मानव जो श्रम साधक है, इसके लिए न कुछ बाधक है प्रगति उसी की सहयोगी और विजय उसी की आराधक है। इन जीवन के सोपानों पर, जीवन की सीढ़ियों पर, सोपान माने सीढ़ी, व्यक्ति कैसे चढ़ता है? कैसे? इन जीवन के सोपानों पर कैसे कोई चढ़ सकता है? उत्तर मिला, संघर्ष सदा सहने से ही वह प्रगति मार्ग पर बढ़ सकता है। कह रहे हो आदेश, आज विश्व के कोने कोने से बड़े बड़े वीरों का शुभागमन हुआ है। इन सब वीरों की बल की परीक्षा है। ओहो, इससे पहले तुम्हारे बल की परीक्षा है। मेरी भी है। मैं ये देखना चाहता हूँ क्या? कहीं तुम्हारी भुजाओं में बल छीड़ तो नहीं हो गया। नहीं महाराज, अबे तो बिल्कुल बरकरार है। ए वीर, हमारे वीर मल्ल जी। ओ वीर हमारे वीर मल्ल, तुम देखो बेटी है खाली,
हमारे, ओ वीर हमारे वीर मल्ल, तुम देखो वेदी है खाली, है वीर सपूतों की वेदी है, वीर सपूतों की वेदी है, जिसकी तुमसे लाली, ओ वीर हमारे वीर। आज दिशाएं हंस हंस कर, आज मम प्रण का पाठ पढ़ाती हैं, देखें भूवीर सपूतिया, देखें भूवीर सपूतिया, निर्वीर धरनी ठहराती है, भूवीर हमारे वीर। हमने जो स्वप्न देखे, आज उन स्वप्नों के साकार होने का समय आ गया है। ये स्वप्न हमारे सत्य बने, ये स्वप्न खिल उठे देश के अभिमानी, प्रण पूर्ण कराए जगत पिता, प्रण पूर्ण कराए जगत पिता, रह जाए मेरी भी शानी, ओ वीर हमारे। करना क्या होगा? जाओ अज कवि का कर पूजन, जाओ फिर दीप ज्योति से सजवाओ, और विश्व प्रेम की इस वेदी पर, विश्व प्रेम की इस वेदी पर, शीघ्र धनुषिला रखवाओ, ओ वीर हमारे वीर मल्ल। अष्टचक्र वाहिनी जी मंजूषा में रखा हुआ जी भगवान भूत भावन शंकर का जी वह पावन पूज्यायुध जी 5000 जी सहायक जी वीर मल्लों द्वारा खिंचवा कर जी सूनी विमल वेदिका पर जी स्थापित करवाना है। जी। यही आदेश। आओ। हेलो, हाँ 100 रुपए विजय कश्यप कमेटी को प्रदान किए हैं। 100 रुपए। बस खबरदार, बस खबरदार, मेरी सूरत है असरदार। हमारे महाराज ने हमें